Hi guys, this is Raman from Daffodils. Today we are going to do task 1 in writing module, and that is line graph. Okay, come to this statement. The diagram below shows the number of marriages and divorces in the UK between 1950 and 2000. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Right? सो हमने क्या करना है, जो ये डायग्राम दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ मैरिजेस और जो डाइवोर्स केसेस हुए हैं यूके में, कौन सा टाइम पीरियड है 1950 एंड 2000, राइट. सो कम टू द डायग्राम. सबसे पहले हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं. ऑल मैरिजेस, ठीक है, सेकंड मैरिजेस, फर्स्ट मैरिजेस एंड डाइवोर्स केसेस. तो गाइस स्टार्ट करते हैं ऑल मैरिजेस से, क्योंकि उसका डेटा सबसे ज्यादा है और वो सबसे फर्स्ट वाली लाइन है हमारी. ऑलराइट. सो जो कमेंसिंग ईयर है हमारे पास 1950, उसमें वो डेटा ऑब्जर्व किया जा रहा है 450 मैरिजेस हुई हैं. वो ग्रेजुअली स्लोली इंक्रीज हो रहा है और 1980 3 डिकेड्स 30 ईयर्स के बाद जाके वो अपने पीक लेवल पे जा रहा है. दैट वाज 540. ओके, अगेन वो धीरे धीरे फेल डाउन हो रहा है, प्लमेटेड हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और अब 2000 ईयर में अपनी पहली वाली पोजीशन पे पहुंच रहा है. दैट वाज 450. ओके, नेक्स्ट फर्स्ट मैरिजेस में कमेंसिंग ईयर में ये डेटा ऑब्जर्व किया गया है 350 पे. अगेन स्लोली ये इंक्रीज होता हुआ, मशरूम्ड होता हुआ, सर्ज होता हुआ पहुंच रहा है 420 पे इन द ईयर 1980. ठीक है, और वो फेल डाउन होता हुआ 320 पे रीच कर रहा है एट द एंड ऑफ द गिवन टाइम पीरियड, गिवन मीन टाइम. ओके, सो दीज टू कैटेगरीज हैं, ये एक सेम ट्रेंड फॉलो कर रही हैं और इन दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस पाया, ऑब्जर्व किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है. ओके, नोटिस किया जा रहा है. ऑलराइट, नाउ मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज सेकेंड मैरिजेस. राइट, सेकेंड मैरिजेस स्टार्ट कहाँ से हुई है 90 से. ठीक है, और नेक्स्ट ईयर में वो पहुंचती स्लोली डिक्रीज होती हुई कहाँ पर पहुंच गई है 85 पे. तो हम उसको लिख देंगे कि वो डिक्रीज हो गई है, प्लमेटेड हो गई है बाय 15 नंबर. राइट, उसके बाद वो थोड़ी इंक्रीज होती हुई ग्रेजुअली स्लोली वो 1980 में 110 के एक लेवल पे पहुंच गई है. ठीक है, देन जो उसका नंबर है 2000 में अगेन स्लाइटली सा क्या देखा गया है, डाउनफॉल. राइट, वो पहुंच कहाँ गई है, सिमिलर जहां पे वो स्टार्ट हुई थी 90 के लेवल पे. राइट, नेक्स्ट कैटेगरी आती है, लास्ट कैटेगरी, दैट इज डाइवोर्स कैटेगरी. डाइवोर्स कैटेगरी हमारी जो है 1950 में स्टार्ट हुई है 10 से और वो 1980 तक 10 राउंड अबाउट 8 राउंड अबाउट 9 ऐसे ही चलती जा रही है. राइट, अब 1980 के बाद 2000 तक उस एक लाइन दी गई है जो कि अब स्टैंडिंग है. ठीक है, वो अपसर्ज हो रही है, मीन्स कि डाइवोर्स केसेस एकदम क्या हो गए हैं, एकदम इंक्रीज हो गए हैं और एकदम 2000 तक जाते हुए पीक पॉइंट पे पहुंच गए. दैट वाज 300,000 केसेस. ओके गाइस, लेट्स ड्राफ्ट द ग्राफ. राइट, जैसे कि हमें पता है ये हमारा डेटाबेस ग्राफ है. ठीक है, डेटाबेस मतलब हमें जिसमें नंबर्स दिए गए हैं. ठीक है, तो डेटाबेस का क्या रूल होता है, 20% पैसिव एंड 80% एक्टिव वॉइस डालनी होती है. ठीक है, तो हमें कहाँ से पता चलेगा, हमने यहाँ पे वर्ब टू की वॉइस क्यों डाली है, बिकॉज जो हमारा डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो टाइम गिवन है दैट इज 1950 एंड 2000, वो हमारा पास्ट वाला टाइम है. राइट, तो हम पास्ट में सारा ये अपना लिखेंगे. राइट, उसके बाद हमने सीक्वेंस कनेक्टर्स एंड कंपैरिजंस कनेक्टर डालने हैं. ठीक है, ओके, कमिंग टू द इंट्रो हमने कैसे बनानी है. द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स क्यों लिखा, क्योंकि लाइन ग्राफ क्या है, एक सिंगुलर है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम क्या लगाते हैं सिंगुलर चीज के साथ, एस और ईएस लगाते हैं. ऑलराइट, द लाइन ग्राफ डिपिक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट, इंफॉर्मेशन किसके बारे में दे रहा लाइन ग्राफ हमें, द केसेस ऑफ वेडिंग्स एंड डाइवोर्सेस इन
यूनाइटेड किंगडम इन पीरियड ऑफ 5 डिकेड्स दैट वर कमेंसिंग फ्रॉम 1950, राइट। हमें इंट्रो में क्या चीज कवर करनी होती है, 3 W's, दैट इज व्हेन, कब हुआ, हमने टाइम पीरियड लिख दिया, ठीक है। व्हेन, वेयर द यूनाइटेड किंगडम, कहां पर हो रहा है हमारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट, ओके। और केसेस क्या, और व्हाट, क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ऑलराइट। तो हमें ये 3 W's इसमें इंट्रो में डालने ही डालने हैं, ओके। अब देखो ये मैंने नेक्स्ट लाइन लिखी हुई है, द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन थाउजेंड्स। ये मैंने क्यों लिखी है, बिकॉज हमें ये डेटा किस में दिया गया है, थाउजेंड्स में दिया गया है। तो ये मैंने लिख दिया है, द डेटा इज कैलिब्रेटेड, किस में दिया गया है, थाउजेंड्स में हमें दिया गया है, ओके। तो कमिंग टू द BP1, हम BP1 कैसे बनाएंगे, एट अ फ्लीटिंग ग्लांस या एट अ कर्सरी ग्लांस, ये क्या चीज, इट इज ल्यूसिड दैट, क्या चीज देखी जा रही है, ल्यूसिड दैट, विविड दैट, क्लियर दैट, एपरेंट दैट, लिम्पिड दैट, क्या चीज देखी जा रही है। देयर वॉज अ राइज इन द नंबर ऑफ ऑल मैरिजेस, राइट, देयर वॉज अ राइज इन द नंबर ऑफ ऑल मैरिजेस, जो कि स्क्वायर बॉक्सेस में है, ऑल मैरिजेस, ठीक है, फ्रॉम 450 in 1950 and reached 540 in 1980, ठीक है। यही हमारा ग्राफ कह रहा है कि 450 वो स्टार्ट होता है 1950 में और 1980 में वो 540 पे पहुंच जाता है, रीच्ड हो जाता है, ओके। दैट फेल डाउन टू 450 in 2000, दैट फेल डाउन, प्लमेटेड, डिक्रीज, किसमें, कितना, 2000 में 450 के राउंड अबाउट, ओके। Whereas कनेक्टर लगा के हम नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करेंगे, Whereas the same trend, ठीक है, सेम आइडेंटिकल सिमिलर ट्रेंड एक शो किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है, रिकॉर्ड किया जा रहा है इन फर्स्ट मैरिजेस, ठीक है, जो कि क्रॉस बॉक्सेस में बनी हुई है, ठीक है। फर्स्ट मैरिजेस विद अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 100, इन दोनों में, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, 450 और 350, इस चीज को हमने मेन हाईलाइट करके ये चीज लिखनी है, ठीक है। मूविंग अहेड, अगेन हमने कनेक्टर के साथ स्टार्ट किया है लाइन, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हुए, फर्स्ट मैरिजेस वर 350, और उसकी हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि हम वो कितना था डेटा उसका, ठीक है। फर्स्ट मैरिजेस वर 350 इन 1950, राइट, विच शोड अ सर्ज, अपसर्ज या सोड, या वो इंक्रीज होगी, मशरूम्ड होगी, कितनी होगी, अप टू 420 इन 1980, ऑलराइट, एंड अगेन डिक्लाइन टू 320 इन 2000, ठीक है। ये दोनों चीजें हमने क्यों शो की BP1 में, क्योंकि ये एक आइडेंटिकल, एक सेम ट्रेंड फॉलो कर रही थी, बट विद द डिफरेंस ऑफ 350 एंड 450, ठीक है। ओके, कमिंग टू द BP2, ठीक है, ऑन फर्दर स्क्रूटिनाइजेशन या ऑन फर्दर एनालिसिस मीन्स की ऑन आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या एनालिसिस कर रहे हैं, इट इज अगेन लिम्पिड, ल्यूसिड, क्लियर, विविड दैट, राइट। There were modest fluctuations throughout second marriages, जो second marriages में थी उसमें थोड़ी modest, मतलब मेयर थोड़ी सी fluctuations शो की जा रही थी, that were, अब उन fluctuations को हमने आगे explain करना है, right, that were 90 in 1950, right, यही हमने fluctuations करके लिखी थी, यहाँ पे analysis की थी, okay, and fell down slightly by 15 हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमने डायरेक्ट यहाँ पे 85 था, यहाँ पे जो वो फेल डाउन हुई थी, स्लाइटली थी, डायरेक्ट 85 ना लिखते हुए हमने यहाँ पे उसका डिफरेंस लिखा, तो हमने ये दिखाना है कि वो 15 नंबर से क्या होगी, फेल डाउन होगी, प्लमेटेड होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। ईयर हमने मेंशन कर दिया, जो कि नेक्स्ट है 1960, ओके, एंड रोज टू 110 इन 1980, और 1980 में जाके वो कितनी रोज हो जाती है, कितनी इंक्रीज हो जाती है, स्लाइटली 110 उसका नंबर पहुंच जाता है, ओके। However, कनेक्टर, जबकि डायवोर्सेस वर स्टेबल मतलब स्टेबल है, एक जगह पे अपनी स्थिर हैं, ठीक है, स्टेबल थे वो एट अराउंड 10 फॉर 3 डिकेड्स मतलब 30 years के लिए वो एक ही जगह पर स्टेबल थे, ठीक है, डायवोर्स केसेस। अब हमने ये भी शो कर दिया फ्रॉम 1950 टू 1980 तक, ठीक है, जो कि ये लाइन दी हुई है। अब नेक्स्ट जो 2000 पे 300 के अपसर्जिंग हुई है, लुक, विथ अपसर्ज टू 300 बाय द ईयर 2000 तक वो कितने एकदम अपसर्ज हो रहे हैं, दैट वाज, हमने ये अमाउंट उसका नंबर उसका लिख दिया, दैट वाज 300, ओके।
ये था हमारा टास्क। उसके बाद नेक्स्ट में हम लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन का कनेक्टर है हैंस फ्रॉम एन ओवरऑल एनालिसिस इट कुड बी स्टेटेड दैट डिड्यूस दैट, क्या चीज निकली है ओवरऑल एनालिसिस करने के बाद टास्क को, द नंबर ऑफ डाइवोर्सेस स्लाइटली इंक्रीज्ड। जो नंबर ऑफ, जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज लग रही है वो क्या है, नंबर ऑफ डाइवोर्सेस एकदम कांस्टेंट होते हुए 30 इयर्स के बाद स्लाइटली से इंक्रीज हुए हैं, ठीक है। वाइल द रेट ऑफ फर्स्ट मैरिजेस, और जो फर्स्ट मैरिजेस थी एंड ऑल मैरिजेस, फर्स्ट मैरिजेस एंड ऑल मैरिजेस एक्सपीरियंस्ड डाउनफॉल, वो एकदम थोड़े पीक लेवल पे पहुंचते हुए थोड़ा सा उनका क्या हो गया, उन्होंने क्या चीज एक्सपीरियंस की, उनमें क्या आ गया, डाउनफॉल। ऑल्सो जो लास्ट हमारे पास रह गया जिसका हमने क्रक्स लिखना है, दैट वाज ऑल्सो सम फ्लक्चुएशंस वर सीन इन सेकंड मैरिजेस। सेकंड मैरिजेस में थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशंस पाई गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं, ठीक है। दैट वाज आवर टास्क नंबर 1। Don't forget to like and subscribe this channel. Till then, sayonara.